दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज भारतीय रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं और यह खबर आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भारतीय रेलवे में यात्रा करते हैं, यानी अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, खासकर ज्यादातर चूंकि जो रेलवे भारतीय रेलवे है वह जो है देश की जो है धड़कन है एक तरीके से। बगैर रेलवे जो है कुछ काम होता नहीं है। कहीं भी आपको 200 300 400 किलोमीटर जाना है तो ट्रेन से ही आप यात्रा करते हैं। तो यह खबर जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस खबर को ध्यान से सुनिए। अब जो है टिकट मान्य नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर कैसे बात कर रहे हैं, कौन सा टिकट मान्य नहीं होगा। यानी मोबाइल पर अगर आपने व्हाट्सएप पे टिकट दिखाया, फोटो दिखाई अगर टीटी को, तो उस पर जो है आपको जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, खूब अच्छे से आप गौर कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि मोबाइल व्हाट्सएप पे अगर टिकट मंगवा करके ऑनलाइन टिकट जैसे आजकल चलते हैं, तमाम लोग स्मार्टता दिखाते हैं कि भैया हम मोबाइल में टीटी को दिखा दिया, सर ये हो गया। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक महिला ने टिकट दिखाया, अब पता चला उसका मूल टिकट जो है वो मोबाइल पे नहीं था, यानी फर्जी था। जिसके वजह से जो है भारतीय रेलवे ने फैसला लिया है कि अब टिकट जो है मोबाइल वाला नहीं चलेगा। तो पांडे जी, भारतीय रेलवे जो है समय समय पर यात्रियों के लिए कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है। अब ये जो फैसला है, तो ये तो जो मोबाइल वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा झटका है कि आजकल क्या होता है, तमाम लोग व्हाट्सएप पे मंगा लेते हैं, भैया ये कॉपी दिखा दिए। लेकिन अब तो रेलवे कह रहा है भैया अगर आप कुछ करेंगे, अगर टिकट दिखाएंगे तो आपको तो हम पेनल्टी लगाएंगे। दर्शकों को हमारे समझाइए आप। नहीं, देखिए तिवारी जी, ये ऐसा नहीं है। रेल वन ऐप जिसके ज़रिए जो है अनरिज़र्व्ड जो टिकट बुक किया जाता है, ये उसकी बात है। जो रिज़र्व टिकट है उसके लिए ऐसा कुछ अभी गवर्नमेंट ने सी नहीं लाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अनरिज़र्व टिकट है, उसमें कई छेड़-छाड़ किए गए हैं, कई जो अपराधी हैं, देखिए कोई भी जो आता है कानूनन या सरकार जो लाती है, जो उसका दुरुपयोग करने वाले अपराधी हैं, उसका तोड़ निकाल लेते हैं। अब जैसे अनरिज़र्व टिकट लोग बुक करते हैं, कभी-कभी आदमी जो है वो चल दिया, ट्रेन में बगैर टिकट चल दिया। उसे लगा कि नहीं हम पकड़े जाएँगे, टिकट बुक करने लगता है। तो और टिकट तो चूँकि वहाँ से होगा नहीं, कोई दूर से टिकट बुक किया और भेज दिया, तो टीटी के लिए समस्या बन जाती है, वो तो दिखा दिया टिकट है और वहाँ जो है वो फर्जी हो जाता है। तो ऐसी कई घटनाएँ घटी हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे गवर्नमेंट रेल प्रशासन ने जो है, इस तरह के टिकट पे बैन लगाया है और ऐसा नहीं है कि सब पर लगाया है, वो केवल अनरिज़र्व टिकट पे लगाया है। अब इसमें प्रावधान ये किया गया है कि रेल वन ऐप के द्वारा अगर आपने टिकट बुक किया है, तो आपके पास वो मोबाइल रहना ज़रूरी है। अच्छा, उस मोबाइल के साथ-साथ एक जो आप फ़ोटो आधारित आपका जो आधार होना चाहिए, आधार मतलब आईडी आइडेंटिटी होती है, आईडी आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए, जो आपको साबित कर सके कि आप ही का नंबर टिकट है और आप ही के मोबाइल से बुक हुआ है। तो जो रेलवे प्रशासन ने ये नियम लाया है, वो कहीं न कहीं जो अब अनैतिक कार्य बढ़ रहे हैं, मतलब जो ये गोरख धंधा बढ़ रहा था, फर्जी टिकट का धंधा बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए और कहीं न कहीं जो प्रक्रिया है उसमें सुधार लाने के लिए ये जो रेलवे प्रशासन द्वारा किया गया है। तो बहरहाल दोस्तों, ये आप जो है जो पांडे जी ने भी हम बताए कि इस तरीके की प्रक्रिया है भारतीय रेलवे के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे समय समय पर जो है परिवर्तन करता रहता है, चाहे गाड़ियों को लेकर के हो, चाहे रिजर्वेशन को लेकर के हो, चाहे टिकट को लेकर के हो, तिवारी चाहे जी, 1 तत्काल मिनट, टिकट। दर्शकों को हम अपने बता दें, ये जो रिज़र्व टिकट है, जो ऑनलाइन टिकट निकलता है रिज़र्वेशन वाला, उसके लिए कोई रेलवे प्रशासन ने कोई सुधार नहीं किया, वो जैसे चलता था, वैसे ही चलेगा। ये जो आया है, कानून बना है या ये जो नया नियम आया है, ये केवल अनरिज़र्व्ड टिकट है, जो लोकल यात्रा के में चलती है या लोकल कहें जनरल टिकट के लिए ये लागू किया गया है। तो बहरहाल आप जो है ये जो अनरिजर्व टिकट के लिए जो पांडे जी ने बताया, इस पर जो है आप ध्यान दीजिए। अगर ऐसी गलती अगर आपसे हो गई तो आप समझ लीजिए कि रेलवे जो है आपको छोड़ेगा नहीं। और पांडे जी, एक जानकारी जो है दर्शकों को और बहुत बृहद है, उसको भी बतानी है कि पेनाल्टी थी जो पेनाल्टी थी पांडे जी, वो पेनाल्टी भी डबल हो गई है। ये शायद जानकारी है आपको। पेनाल्टी जो है, अभी तक आपने देखा था कि पेनाल्टी आपको 250 करीब थी, लेकिन अब वो पेनाल्टी बढ़ा करके 500 कर दी गई है। यानी अगर आप विदाउट टिकट पकड़े जाते हैं तो जो पेनाल्टी आपको 250 लगती थी प्लस जो है किराया लगता था, तो वो 250 जो है 500 में बदल गई है और यह जो है 1 जुलाई से लागू हो गया है। तो कहने का तात्पर्य जो है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। ये पता चला कि जो है ये चीज जानकारी नहीं है, उसके बाद जो है आप कहीं डब्ल्यूटी में फंस गए। पांडे जी, हमारे दर्शकों को एक चीज बताएं कि रेलवे ने जो है जैसे दिवाली और छठ पूजा की स्थिति जब आती है,
उस पर भारतीय रेलवे दावा करता है कि हम जो है 10,000 ट्रेन चला देंगे, 5,000 चला देंगे, 1,000 चला देंगे। खासकर उत्तर भारतीयों के लिए, ये उत्तर भारतीयों में जो है जानते हैं कि छठ पूजा और दीपावली जो है ज़्यादा मनाते हैं। और ज़्यादातर मुंबई से आने वाले उत्तर भारतीय, बिहार, यूपी, दिल्ली से, कोलकाता से, मद्रास से, पुणे से, ये इन शहरों से जो है, तो भारतीय रेलवे जो दावा करता है कि मैं इतनी ट्रेन चलाता हूँ, लेकिन ज़मीन स्तर पे जो है उतनी काम जो है होते नहीं है। ऐसा क्या है? तिवारी जी देखिए, दावा और होना दोनों में बहुत अंतर है। हमारे रेलवे प्रशासन के पास संसाधन कितने, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। क्योंकि देखिए आज भी ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है, लेकिन जिस गति से लोगों की संख्याएं बढ़ी हैं आने जाने वालों की, उस गति से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास तो नहीं हो पाया ना। हम कह रहे हैं जिसकी क्षमता 10 थी 20 हो गई, लेकिन जो आने जाने वालों की क्षमता थी 10 की जगह सीधा 100 हो गया। तो अंतर तो 100 गुना 10 गुना आया है और विकास कितना हुआ, 2 गुना हुआ है। तो जो अंतर है, अब दावे तो अलग बात है, ना दावे करें, चूंकि राजनीति है, यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति होती है और हर साल कहीं ना कहीं चुनाव लगा रहता है तिवारी जी। इसलिए रेल प्रशासन हो या गवर्नमेंट हो, ये दावे करती है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं है। इतनी ट्रेन चलाना, ट्रेनों में व्यवस्था देना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि देखिए रेलवे लाइनों की क्षमता है, उससे ज़्यादा ट्रेन नहीं चला सकते। कितनी ट्रेनें चलाएंगे? रेलवे लाइन तो वही है। ऑलरेडी जो रेलवे ट्रैक हैं वो इतने व्यस्त हैं कि उस पर कितनी ट्रेनें चला सकते हैं। इधर उधर से करके ज़्यादा से ज़्यादा जो 10-5 चलती बस वही। अब अगर रेलवे प्रशासन आज दावा कर दे हम 1000 ट्रेनें चलाएंगे, तो किस रेल ट्रैक पे चलाएगी? उनके उसके लिए भी समय निकालना होगा, फिर उसके उसके पास उतने संसाधन होने चाहिए, मैनुअल पावर होने, सब तो होना चाहिए ना। तो ये दावा और होना दोनों में बहुत अंतर है। और रही बात जो गवर्नमेंट दावे करती है, वो आने वाले लगभग जिस गति से अभी विकास का कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जो तेजी दिख रही है, इसी तरह से अगर अभी जैसे अब रेलवे का दोहरीकरण जो नहीं हुआ था वो हुआ है। अब कहीं-कहीं 3 लाइन, कहीं 4 लाइन इस तरह से बिछाई जा रही है। आने वाले 10-20 सालों में अगर इस तरह से गति पकड़ी रही और रेलवे ने अपना विकास कार्य जारी रखा, तो हो सकता है कि आने वाले 10-20 सालों बाद जो रेलवे दावा करती है, उस अनुरूप काम हो सके। लेकिन इस समय जो मौजूदा स्थिति रेलवे की है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे का है, उसके हिसाब से दावे किए जाएँ या होना शायद संभव नहीं है। तो बहरहाल चलिए, जो है पांडे जी ने आपको जानकारी दी, शायद है कि आप जो है इस बात को लेकर के जो पांडे जी ने जानकारी दी है, इस पर आप जो है गहन मनन करेंगे और मनन के साथ-साथ जो है सतर्क रहेंगे, ऑनलाइन जो है मोबाइल ऐप में या मोबाइल व्हाट्सएप में टिकट को लेकर के। बहरहाल अपना ध्यान रखिएगा, इस तरीके की गलती ना करिएगा, वरना आप जो है जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा, रेलवे के नियम के अनुसार जेल भी आपको हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।